हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। माल्टा से अच्छी न्यूज़ है। अब आप सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्या है न्यूज़? देखिए, अब बहुत दिन से लोग अप्लाई कर रहे थे ना माल्टा के लिए। अप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि लोग अप्लाई कर रहे हैं पर माल्टा आइडेंटिटी या तो अप्रूवल रिफ्यूज कर रही थी, या पहले ऐसा नहीं करती थी पर अब ऐसा हो रहा था कि अप्रूवल रिफ्यूज हो रहे थे, या फिर अप्रूवल आ 4-4 महीने बाद रहे थे। तो जिससे मतलब बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड होता है, क्योंकि 4 महीने बाद अप्रूवल आएगा, फिर कब डेट मिलेगी, कब बंदा अप्लाई करेगा, थोड़ी लंबी गेम हो जाती थी। पर अब एक अच्छी खबर ये है कि माल्टा आइडेंटिटी अब आपको अप्रूवल दे रही है। 1 महीने, मेरे अभी 5 अप्रूवल आए हैं, वो 1 महीने 10 दिन में ही आ गए हैं। और कोई 1 महीने 5 दिन में आया, एक 1 महीने 3 दिन में आया। तो इससे पता लग रहा है कि अप्रूवल बहुत जल्दी आ रहे हैं। अप्रूवल जल्दी आ रहे हैं, ये तो हो गया। दूसरा एक और अच्छी न्यूज़ ये है कि हाँ, माल्टा आइडेंटिटी सॉरी माल्टा हाई कमीशन वीज़ा दे रहा है। ठीक है, रिफ्यूज़ भी कर रहा है वो, पर अगर आपके अपने डॉक्यूमेंट सही हैं और आप इंटरव्यू दे सकते हो, और आप डॉक्यूमेंटेशन प्लीज़ अगर कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करें। पहले जैसे डॉक्यूमेंटेशन चलती थी, अब नहीं चल रही है। वो बिना देखे रिफ्यूज़ मारेंगे। छोटे डॉक्यूमेंटेशन में छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे ध्यान दीजिए। अपनी आइटनरी पे ध्यान दीजिए खासकर, ठीक है। अपने ट्रैवल इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए। अपने जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको इंश्योरेंस कब से एक्चुअली कब तक करनी है वो, और कितने की होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए। जो कुछ इंश्योरेंस हैं जो अब लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं। समझो कोई भी इंश्योरेंस ले ली, वो इंश्योरेंस आउट ऑफ इंडिया या कई कंट्रियों के लिए वैलिड ही नहीं है। जैसे वो यूरोप के लिए अगर के एक इंश्योरेंस वैलिड ही नहीं है, तो आपका वो इंश्योरेंस कराने का कोई फायदा नहीं है। और उसके चक्कर में क्या होगा, आपका छोटी सी बात के पीछे वो वीज़ा रिफ्यूज़ कर देंगे, एक डॉक्यूमेंट टिक करके भेज देंगे कि हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सही नहीं है। उसके चक्कर में आपका अप्रूवल भी एक्सपायर हो जाएगा, मतलब सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए अब जो डॉक्यूमेंटेशन करें बड़े ध्यान से करें, नहीं तो आप किसी से भी करवा सकते। मैं ये नहीं कहता मेरे से करवाइए, आपका जिससे मन कर रहा है उससे करवाइए डॉक्यूमेंटेशन, बट करें ध्यान से। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरव्यू की तैयारी रखें। इंटरव्यू की तैयारी रखें। देखिए, बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं है। आपको वो या तो वो वीएफएस बुलाएंगे, या आपको सीधा वो ज्वाइन होना पड़ेगा अपनी आईडी बना के स्काइप की। पर फेस टू फेस इंटरव्यू होगा स्काइप पे, तो इतना मुश्किल नहीं है। इंटरव्यू हो सकता है आपका, इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब 60% चांसेस हैं इंटरव्यू के। 60% आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी रखें। इंटरव्यू की तैयारी, वैसे मैं तो चाहता हूं कि इंटरव्यू आए सबका, क्योंकि बिना पूछे वो अगर रिफ्यूज कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। एक बार इंटरव्यू आएगा तो आपके पास चांस तो है कि आप अपने आप को, अपनी जो चीज़ें हैं उसको बता सकते हो और उसको समझा सकते हो। तो वो बेटर ही है आपके लिए इंटरव्यू आ जाए। बहुत ज़्यादा वो डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कोई, वो सिर्फ नॉर्मल आपकी जॉब, आपके एम्प्लॉयर, आपके अकोमोडेशन, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसकी ही बात करेंगे। वो बस ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा जो है इसको समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, ये आंसर दे पा रहा है, ये कोई एक इंग्लिश कंट्री में जा रहा है तो क्या इसे है इतनी नॉलेज। तो वो सिंपल सी कहानी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी करके रखें, है ना। हाँ, तो जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आ रहा था, लोग कह रहे थे वीज़ा नहीं आ रहे, वीज़ा नहीं आ रहे, बिल्कुल 1% वीज़ा आ रहा है ना। ऐसा नहीं है 1% वीज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वीज़ा रेशो अच्छा है, बट हाँ इतना अच्छा नहीं है जितना पहले होता था। और देखिए, कुछ थोड़ा ऑफ सीजन भी चल रहा है अभी, जनवरी के बाद जब और थोड़ा बढ़ जाएगा वीज़ा रेशो, है ना। तो आप अपनी तैयारी करते रखें। और अपॉइंटमेंट्स का अभी ऐसा है कि अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, अपॉइंटमेंट मिल रही हैं, पर वीएफएस मुझे लगता है इस महीने के एंड में या जनवरी या दिसंबर फर्स्ट वीक में खोलेगा। तो ध्यान रखें अपनी अपॉइंटमेंट में। और बाकी जिसको अपॉइंटमेंट लेनी है वो अपने एम्प्लॉयर को ईमेल करे, वो रेंटी को ईमेल करेंगे, और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट अभी अप्रैल या मई की, शायद जून की भी चल रही है, वो जो सीवीयू आपको अपॉइंटमेंट दे रही है, तो वो लंबी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। तो वो एक चांसेस है। दूसरा अच्छा है कि भैया जब आपका अप्रूवल एक्सपायर होने वाला है, आप सीधा वॉक इन करके अपना जमा करा सकते हो अपनी फाइल। तो ये भी एक अच्छा है। तो सारी चीज़ें सॉर्ट है। बस ये है कि जो अब दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मेन है
वही दो चीज़ें ही मेन है। एक आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये नहीं किसी को 50,000 रुपये दे दो, मतलब उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको जो भी बना रहा है उसको नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे होता है, ठीक है। और दूसरा कि आपकी प्रेपरेशन, जो आपकी देखिए शायद आपका इंटरव्यू आए ही ना, है ना, हो भी सकता है ना ही आए, पर आप अपनी प्रेपरेशन पूरी करके रखें कि अगर इंटरव्यू वो कर लेते हैं तो आपको एक एक सिंगल सिंगल चीज़ का आंसर पता होना चाहिए, है ना, कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, आप कहाँ रहने जा रहे हो, आपने कब वीज़ा अप्लाई किया था, आपने वीज़ा कैसे अप्लाई किया था, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाए हैं, आप कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो, आपकी इंश्योरेंस कब से लेके कब तक है, आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, आपका इंटरव्यू किसने लिया था, आपका इंटरव्यू हुआ था कि नहीं हुआ था, आपको ये जॉब मिली कहाँ थी। यही मेन क्वेश्चन होते हैं ना, लोग इस पे पूरी वीडियो बना देते हैं। मैंने आपको मिनट एक शायद 30 सेकंड में यही क्वेश्चन होते हैं। आप इस क्वेश्चंस के आप आंसर लिख लो, बस सिंपल है। आप आउट ऑफ कुछ कॉमन सेंस भी होनी चाहिए आप में, कुछ उसने इससे बाहर क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको उसको आंसर करना आना चाहिए। तो सिंपल है, इतनी कोई सोचने वाली बात नहीं है कि क्या है। और बाकी रही जॉब्स की सिचुएशन, देखिए जॉब्स चल रही है, मेरे बहुत अप्रूवल आए हैं अभी। कहोगे तो दिखा भी दूंगा, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं आता इन चीज़ों ऐसी चीज़ें करने में। तो अगर कहोगे तो मैं हमें कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो किसी को भी डिलीवरी का अप्लाई करना है तो डिलीवरी की है मेरे पास, और लड़कियों के लिए फ्री चल रही है। अब हमारी 3 लड़कियों ने बहुत अच्छी जॉब आप मतलब वाइट कॉलर जॉब में कराया, और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है उनके लिए, तो उनका भी करवाया हमने। तो अभी चल रहा है, तो जिस भी भाई को कोई भी क्वेश्चन हो ईमेल डालें। मैंने सारी ईमेल्स के जवाब दे दिए, अब मैं तो ईमेल का वेट कर रहा हूँ, किसकी आएगी मैं जवाब दूंगा। तो किसी अभी मेरे पास कोई ईमेल नहीं है, जितनी थी मैंने जवाब दे रहा हूँ। आप दोबारा से ईमेल करिए और मैं आपको जवाब देता हूँ। किसी ईमेल का मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, शायद वो मेरे पास रिसीव ही नहीं हुई है, तो आप प्लीज़ उस ईमेल को दोबारा करें और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।